हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम इन इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट देखते हैं और उनका मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा मिलता है उसको हम एनालिसिस करके कोशिश करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ प्रॉपरली मार्केट का उस इंडेक्स का डायरेक्शन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी करना है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बाई और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो सबसे पहले निफ्टी का, तो आज का सिचुएशन क्या बन रहा है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में एक चैनल के अंदर में ट्रेड हो रहा है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये अप मूव की ओर एक डायरेक्शन दिख रहा है जो माइनर ट्रेंड पे है। और एग्जर्सन काइंड ऑफ कुछ इसमें थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको इस तरीके का अप ट्रेंड, एक माइनर ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है गाइस, अभी इसके आगे क्या हो सकता है देखिए। निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो उसको आज ज़्यादा कुछ हिलना, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, वो पहले से ही पता था। फिर भी हमको एक रफ आइडिया है कि ये 22,800 के ऊपर नहीं जाने वाला, जो कि उसने आज नहीं गया, क्योंकि ये कल की ट्रेडिंग जो कल की मतलब एक दिन पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन, आज के पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी उसमें उसने अपना जो हायर लेवल है वो टच किया और उस जोन पे, जो सप्लाई जोन है वहाँ पे उसने क्लोज किया। अब ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से सप्लाई जोन स्टार्ट होती है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं कि ये वाला आज का कैंडल है। ये कैंडल एक तरीके से बुलिश कैंडल बना है। इसकी ओपनिंग हुई थी, इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 22,567 के आसपास हुई थी। हाई इसका 22,710 गया और लो इसका था 22,567 जो उसका ओपनिंग रही है। ठीक है, और जो क्लोज़ हुआ है 22,648 का स्ट्रॉन्ग क्लोज़ हुआ है। बट ये प्रीवियस क्लोज के जो कैंडल की साइज़ है उससे छोटा हुआ है। ठीक है गाइस, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा कि जो प्रीवियस डे का लो था उसने उसी को उस लो को टच करके फिर वापस रिवर्स लिया है। ठीक है गाइस, तो एक ऑलरेडी इसमें एक पहले से ही रेंज डिसाइडेड था कि इस रेंज में ही क्लोज होना था उसको। कल की प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो और उसके हाई के बीच में ही क्लोज होना था। तो इस तरीके से आप एक तरीके से देखेंगे तो उसके इनसाइड ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, तो आज एक्सपायरी था तो उसको ज़्यादा हिलना नहीं था। तो एक अभी मार्केट जो है पॉज ले रहा है इस हिसाब से। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आज इसने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बनाया था। हैमर काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ शूटिंग स्टार। और आज का भी कैंडल इसने एक ग्रे वेस्ट डोजी बनाई है। डोजी काइंड ऑफ है, या फिर आपको उसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डोजी भी अगर बोलेंगे तो ये प्रॉपर डोजी नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी सी एक बॉडी है। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी एक बॉडी है, तो प्रॉपर ये डोजी नहीं है। अगर ये डोजी हुई होती तो इसकी विक्स काफ़ी लंबी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेव स्टोन डोजी कहलाती। बट इसमें छोटी सी बॉडी है, तो अपन इसको हम फिर से एक बार
शूटिंग स्टार कह सकते हैं, जो एक बीरिस कैंडल है। और प्रीवियस डे का जो उसने सप्लाई जोन था वहाँ से जो क्लोज़ हुआ था उसके नीचे उसने क्लोज़ किया है। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे था तो वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। 165 पॉइंट्स इसने डाउन क्लोज किया है। इसकी क्लोजिंग रही है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही है 49,231, ठीक है। और इसका जो हाई था उसका हाई था 49,529, ठीक है गाइस। तो इसका अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बीरिस क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब ये हल्ट करेगा थोड़ा तो समझ में आएगा कि डेटा देख लेते हैं इसका क्या समझ में, डेटा में क्या एग्जैक्टली फिगर आ रही है, तो वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी तो ये न्यूट्रल काइंड ऑफ है, साइडवेज मार्केट थोड़ा पॉज ले रहा है क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इसने एक अप ट्रेंड ले लिया है, माइनर अप ट्रेंड, ठीक है। तो गुंजाइश यहाँ पे बनती है, नीचे भी आ सकता है, और अगर ये इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो ये ऊपर की ओर जा सकता अच्छा खासा। तो ये हमको समझ में आ रहा है। तो लेट इट भी, जो भी होगा अभी हम देखने की कोशिश करते हैं डेटा आज का कैसा रहा है। तो डेटा के लिए हम गूगल शीट जो हमने बनाई हुई है उसमें से हम डेटा देखते हैं। तो ईओडी का डेटा हम यहाँ से गूगल शीट से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईओडी का डेटा अपडेट हो गया है और एक मिनट में में अपडेट कर दिया है निफ्टी का डेटा, यहाँ पे मैंने उसको ठीक और अपडेट कर देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट आज पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ चेंज, तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे प्रोस का प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसने एक छोटा सा पोजीशन को इन्होंने लॉन्ग किया, हालांकि दोनों साइड शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड इंडेक्स फ्यूचर को क्लोज किया गया है, जहाँ पे 3,299 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के इसको क्लोज किया है शॉर्ट साइड, और 1000 के आसपास लॉन्ग साइड फ्यूचर इंडेक्स को क्लोज किया गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो आप 2203 ये इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वो बाई साइड दिख रहा है। तो इसमें ये फ्रेश जो पोजीशन है, जो लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो 26,819 का जो कॉन्ट्रैक्ट इनका सेल था, शॉर्ट था, उसमें से उन्होंने रिड्यूस किया अपनी पोजीशन को, ठीक है। एफआईएच ने क्या किया, एफआईएच ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है 8,000 के आसपास उन्होंने, और इंडेक्स फ्यूचर को बाई किया है। तो अभी 615 के आसपास इनके पास अभी इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड है, लॉन्ग साइड है। डीआईएस भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इनके पास सेम पोजीशन है। डीआईएस के पास 40,000 के आसपास इन्होंने डीआईएस ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे। और क्लाइंट ने 28,000 का अपनी पोजीशन को थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया, ठीक है। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे
यहाँ पे आप देखेंगे इंडेक्स में स्टिल अभी प्रोज और डीआईएस जो है अभी भी बीरिस पोजीशन रखते हैं और एफआईएस जो है बुलिस पोजीशन रखता है। ठीक है, स्टॉक्स में देखेंगे तो स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ हलचल हुआ नहीं है। ओह, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको बस दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशन एफआईएस ने अपनी बढ़ाई है। ठीक है, ठीक ठाक पोजीशन बढ़ाई है और डीआईएस ने अपनी पोजीशन 43,000 का स्टॉक्स में जो फ्यूचर का उसको उन्होंने बीरिस पोजीशन बढ़ाई है अपनी। तो ओवरऑल उन्होंने अपनी बीरिस पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और वहीं पे प्रोज ने अपनी पोजीशन को स्टॉक्स फ्यूचर में थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अब मेन हम देख लेते हैं इंडेक्स ऑप्शंस का। इंडेक्स ऑप्शंस में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा प्रोज की पोजीशन, जो कि उन्होंने जो प्रीवियस पोजीशन थी लॉन्ग की स्लाइटली उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई थी। 37,550 का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाई लॉन्ग पोजीशन बनाई थी उसे कम्प्लीटली उन्होंने क्लोज कर दिया और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना दी है 29,662। इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रेश शॉर्ट साइड बनाया है, कॉल साइड, जो कि एक बीरिस पोजीशन है। ठीक है, वहीं पे इंडेक्स पुट साइड भी इन्होंने क्या किया है, अपनी जो पोजीशन थी 5,352 की उसको स्लाइटली उन्होंने बढ़ाया है, कॉल साइड पुट साइड लॉन्ग किया है। तो ओवरऑल आपका देखेंगे तो यहाँ पे 2,800 के आसपास इनकी आज की ईओडी पोजीशन रही है नेट टू नेट। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने कॉल साइड जो इनके पास पोजीशन थी 5,37,127 की, उन्होंने अपनी पोजीशन को, हालांकि दोनों साइड उन्होंने शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड कॉल के उन्होंने पोजीशन को क्लोज किया है। एक्सपायरी भी था तो अकॉर्डिंगली उनको क्लोज करना ही था। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट टू नेट बनता है 1,24,000 का इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है। कॉल को शॉर्ट किया मीन्स एक बीरिश पोजीशन है आज की। और ओवरऑल इनकी देखेंगे तो आप लॉन्ग पोजीशन रिड्यूस किया उन्होंने, 4,12,000 के आसपास अभी पोजीशन लॉन्ग है कॉल में। ठीक है, डीआईएस की बात करें तो ज़्यादा इनमें ट्रेड होता नहीं है। अब बात करें एफआईएस ने अगर कॉल को लॉन्ग किया है, लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है, तो पुट साइड उन्होंने क्या किया है, कॉल को अपनी दोनों साइड एक तो पोजीशन को उन्होंने क्लोज किया है पुट का। ठीक है, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड। तो ओवरऑल देखेंगे तो इनके पास जो पुट का जो है शॉर्ट पोजीशन एडिशनल उन्होंने से शॉर्ट किया है। तो जो उनकी शॉर्ट किया मतलब पुट साइड शॉर्ट करने से इनके पास बुलिश पोजीशन बढ़ जाती है। तो इनके पास ऑलरेडी जो है 7,82,000 का इनके पास बीरिश पोजीशन थी, उसमें से रिड्यूस होता है तो 6,74,000 के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन स्टिल होल्ड है। तो आप नेट ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे 4,12,000 का कॉल बाई है, लॉन्ग है, और पुट लॉन्ग है 6,70,000। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी ये बीरिश पोजीशन में। ठीक है, एफआईएस बात करें हम डीआई की, डीआई ने स्टिल अगेन उन्होंने अपनी पोजीशन को पुट साइड बढ़ा दिया है, उन्होंने लॉन्ग किया है पुट को 5,088 का। और यहाँ पे क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने भी अपनी दोनों साइड की पोजीशन कॉल और पुट में क्लोज किया है। तो ओवरऑल जो नेट टू नेट जो पोजीशन बनती है वो उसमें क्लाइंट जो है अभी बुलिश है। ठीक है, तो क्लाइंट के अगेंस्ट में तीनों पार्टियों ने अपनी पोजीशन को बीरिश बना के रखा हुआ है। तो स्टिल अभी भी देखेंगे तो मैं यहाँ पे बीरिश ही हूँ, क्योंकि ये जो तीनों पार्टियाँ हैं, ठीक है, डीआईएस का हो, चाहे आप इस एफआईएस का ले लो, चाहे आप ले लो इसका प्रोस का, तो ओवरऑल जो है ये पोजीशन इनकी बीरिश पोजीशन है। तो ये बीरिश पोजीशन थोड़ा सा ज़रा सा भी मतलब ये बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये बेचारे क्लाइंट जो है फंस जाएंगे। ये जो पोजीशन इनके पास है, क्योंकि ये यहाँ पे देखेंगे आप पोजीशन जो कॉल शॉर्ट है, ठीक है, कॉल शॉर्ट कितना है 3,84,000, और पुट शॉर्ट है, पुट शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन
बुलिश पोजीशन होती है, कॉल शॉर्ट बीरिश पोजीशन होती है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 5 लाख के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी बुलिश पोजीशन पे है। क्लाइंट जो है बुलिश में है, ठीक है, ये क्लाइंट जो है बुलिश पोजीशन है, बाकी जो तीनों है बीरिश पोजीशन है। तो क्लाइंट हमेशा फंसता है, तो इनका लॉस होता है, तो बाकी तीन का प्रॉफिट होता है। तो हमेशा अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंग इसके साथ रखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली अगर मुझसे बोला जाए तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये अभी बेरिश पोजीशन अपनी बना के रखे हुए हैं। बात करें स्टॉक ऑप्शन की, तो स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, पोजीशन देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्लाइंट बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट का ऑलरेडी अच्छे खासी पोजीशन है कॉल साइड, और पुट साइड भी अच्छा खासा पोजीशन है, ठीक है। तो और इवन ईओडी में भी देखें नेट टू नेट, तो अभी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन कॉल साइड ज़्यादा बनाया है पुट साइड की तुलना में। अब बात करें डीआईएस, और डीआईएस एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों जो है बीरिश पोजीशन रखे हुए स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है। आज थोड़ा सा पोजीशन जो है प्रोज ने अपनी पोजीशन को जो है जो पुट साइड लॉन्ग था उसको रिड्यूस किया उन्होंने, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो नेट टू नेट अभी हमारे जो तीनों पार्टिसिपेंट है डीआईएस एफआईएस और प्रोस, इनका जो है झुकाव जो है अभी बीरिश साइड ही है, बीरिश पोजीशन बना के रखे हुए, तो बीरिश साइड ही है, ठीक है। अब बात कर लें आज की जो ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कुछ, अगर उसमें झुकाव अभी बीरिश साइड है, तो हम अभी पोजीशन लॉन्ग अब देखें और ये नेक्स्ट चाहिए। पहले नियरेस्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए आज का जो 22,700, ठीक, 22,700 कॉल का यहाँ पे अच्छी खासा 8 काउंट, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 1,823,000 हुआ तो नियरेस्ट जो आपको 22,500 के आसपास दिखेगा। ये ही तो है, और ज़्यादा हुई है तो कॉल, तो ये यहाँ पे 100 के पास में ही दिख रहा है। अब फर्दर तो फिर यहाँ पे 500 से बजाय जाता है। तो ये निफ्टी का है, ठीक है गाइस। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको नियर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में कंप्लीट शॉर्ट हुए हैं, दिख रहा है आपको, शॉर्ट बिल्डअप है। और इस साइड दिखेंगे आप शॉर्ट पुट शॉर्ट हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इसका अगला जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 49,500 ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे दोनों साइड अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। पुट को यहाँ पे लॉन्ग किया गया और यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो ये आपका फर्दर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये अगर ऊपर गया तो फिर 50,000 यहाँ तक भी जा सकता है। और अगर 49,200 अगर ब्रेक करता है तो 49,000 के आसपास दिखेगा। यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट दिख रहा है 49,000 का। उसके बाद ये कंटिन्यूस नीचे में ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है फिर, ठीक है गाइस। तो ये तो था आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट। स्लाइटली हम इसमें निफ्टी में स्लाइटली बीरिश हैं और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बीरिश चल ही रहा है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं कल कैसा रहता है मार्केट, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को पसंद लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है?